नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को संत कबीर की चमत्कारिक कथा सुनाएंगे। संत कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी के भारत में हुआ था। वह एक ऐसे समय में पैदा हुए थे जब धार्मिक और सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर था। कबीर बचपन से ही असाधारण थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक चमत्कार किए, जिनका प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ा। उनकी सबसे चर्चित चमत्कारों में से एक है उन्हीं का जन्म का चमत्कार। कबीर का जन्म एक नीची जाति के परिवार में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उनके माता पिता उन्हें एक तालाब के किनारे छोड़कर चले गए थे। लेकिन भाग्य ने कबीर के साथ कुछ और ही तय किया था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं उनके माता पिता को ये निर्देश दिया था कि एक बच्चे को उनकी देखभाल में सौंप दिया गया है। इसके बाद कबीर के जन्म को लेकर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उन्हें एक जुलाहा परिवार ने अपनाया और पाला पोसा और उन्हें कबीर का नाम दिया गया। कबीर के जीवन में गुरु रामानंद का बड़ा योगदान रहा। एक घटना के अनुसार कबीर रामानंद के शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन रामानंद किसी भी नीची जाति के व्यक्ति को शिष्य बनाने से मना करते थे। एक रात कबीर ने योजना बनाई और सुबह सुबह रामानंद के मार्ग में जाकर लेट गए। रामानंद जब सुबह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अनजाने में कबीर के ऊपर अपना पैर रख दिया और राम का नाम जपते हुए कबीर को उठा दिया। ये कबीर का पहला चमत्कार था जिसमें उन्होंने रामानंद से अनजाने में ही गुरु मंत्र प्राप्त कर लिया। कबीर अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे और उनकी कविता और दोहे लोगों के दिलों को छू जाते थे। एक बार कुछ संतों ने कबीर की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कबीर के पास एक बंद घड़ा भेजा और कहा कि इसके अंदर ईश्वर की मूर्त है। कबीर ने मुस्कुराते हुए घड़े को खोला और आश्चर्यजनक रूप से उसमें से भगवान राम और सीता की आकृति प्रकट हुई। संतों ने इस चमत्कार को देखकर कबीर की ईश्वर के प्रति गहन भक्ति को नमन किया। कबीर के चमत्कारों की चर्चा उनके अनुयायियों के बीच बहुत प्रचलित थी। एक बार उनके एक अनुयायी ने कबीर से पूछा कि क्या वह ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। कबीर ने उत्तर दिया कि ईश्वर को देखना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति के द्वारा संभव है। उन्होंने उस अनुयायियों को साधना के लिए निर्देश दिए और कुछ समय बाद उसने एक दिन कबीर के ही रूप में भगवान राम का दर्शन किया। ये कबीर का एक और चमत्कार था जब उन्हीं के एक अनुयायी ने भगवान राम का दर्शन किया था। कबीर की मृत्यु भी एक अद्भुत चमत्कार से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब कबीर ने अपने प्राण त्यागे तो उनके शरीर को लेकर हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच विवाद हो गया। हिंदू मानते थे कि कबीर का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम मानते थे कि उन्हें दफनाना चाहिए। जब इस विवाद का कोई हल नहीं निकला तो कबीर का शव फूलों से ढक दिया गया। अगले दिन जब उन्होंने फूल हटाए तो वहाँ कबीर का शव नहीं था, बल्कि फूलों का केवल एक ढेर पड़ा था। ये चमत्कार कबीर की भक्ति का अंतिम संदेश था कि ईश्वर को किसी भी धर्म के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। कबीर के चमत्कार केवल अद्भुत घटनाएं नहीं थे, बल्कि वह संदेश थे जो उनके अनुयायियों को धर्म और भक्ति के सही मार्ग पर ले जाते थे। उनके चमत्कारों ने समाज को ये समझने में मदद की कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका जीवन और उनके चमत्कार हमेशा ये सिखाते हैं कि ईश्वर की भक्ति सभी के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। कबीर के चमत्कारिक जीवन की ये कहानी उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा है, उनके भक्ति मार्ग पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने अपने जीवन से ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि केवल सच्ची भक्ति ही पर्याप्त है। कबीर का जीवन एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। इस प्रकार संत कबीर का जीवन न केवल चमत्कारिक था, बल्कि उसमें वह गहरी सच्चाई थी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। आपको संत कबीर के चमत्कार की कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।